जय हिंद दोस्तों। तो आइए चलिए हम अब अगले जो मेन्यू में फॉर्मेट है, फॉर्मेट मेन्यू के बारे में जानते हैं। तो ये फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग यहाँ पे वर्ल्ड रैप कमांड है, उसके बाद फॉन्ट साइज है, इन सब के लिए करते हैं, यानी वर्ड्स की फॉर्मेट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड रैप है इसका बहुत बड़ा उपयोग है फॉर्मेट, व्यू और एडिट के यहाँ पे गो टू के लिए। क्योंकि कल हम एडिट मेन्यू में जान रहे थे, तो एडिट मेन्यू में हम लोग यहाँ पर गो टू को नहीं जान पाए थे, वहाँ पे वर्ल्ड रैप ऑन था। अभी हम इसको ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे गो टू के बारे में जानते हैं। गो टू के बारे में यानी जिस भी लाइन पर हम जाना चाहेंगे उस लाइन नंबर को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए कि लाइन नंबर यहाँ पे 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए दूसरी लाइन पर हमारी कर्सर चली जाएगी। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 5वीं लाइन डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कर्सर है वो 5वीं लाइन पे पहुँच जाएगी। इस प्रकार से इस गो टू का उपयोग होता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो ये शॉर्टकट कीज हैं इनको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आइए हम चलिए जान लेते हैं कि ये फॉर्मेट में वर्ल्ड रैप क्या है। वर्ल्ड रैप है कि यदि हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर जो ये लेफ्ट टू राइट जो पेज है ये अधिक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है एक सीरियल में सब कुछ चलता रहता है वर्ल्ड रैप की सहायता से। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट पे चले आते हैं। तो देखिए, तो फॉन्ट का प्रयोग जो है यहाँ पर नोटपैड में फॉन्ट का प्रयोग सेटअप करने के लिए किया जाता है, लेटर्स के सेटअप के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम जो भी फॉन्ट चूज करेंगे उसी प्रकार से हमारे वर्ड्स लिखे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये रेगुलर जिस प्रकार से लिखा है ये स्टाइल होनी चाहिए या बोल्ड होना चाहिए। जिस प्रकार से हम चूज करेंगे उस प्रकार की यहाँ पे स्टाइल चलेगी। फॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, जैसे कि जो हम यहाँ पे सेव कर देंगे साइज, उसी साइज में हमारा लेटर लिखा हुआ रहेगा। और स्क्रिप्ट भी आप जो भी लेंगे, वेस्टर्न स्टाइल लेंगे या अरबिक स्क्रिप्ट, ग्रीक में जिस भी लिप को लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। हम इसी को भी चूज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ये अभी तक जो फॉन्ट की स्टाइल थी वो अलग थी। अब हमने कुछ सेटिंग करके आपके सामने ही चेंज किया और यहाँ पर वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर उसको हम पहले वाले जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार हम फिर से कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर पर चूज कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी घटा देते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पर व्यू मेन्यू में चलते हैं। तो व्यू मेन्यू में एक जूम का ऑप्शन है, एक स्टेटस बार का ऑप्शन है। तो जूम का प्रयोग जूम इन कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की है। जूम इन यानी कि जो है ये जो हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं इनकी साइज को और भी बढ़ा देता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल पे यहाँ पे देखिए हम जूम इन करते हैं और ये साइज बढ़ गई। उसके बाद यदि हम यहाँ पर उसके बाद जूम आउट है, यहाँ पर इसका यदि उपयोग हम करेंगे तो इसकी मदद से जो है हमारे लेटर की साइज वो घट जाएगी। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस मेन्यूज है, तो इसकी मदद से
हम यहाँ पर अपने लेटर्स की साइज को घटा देते हैं। यहाँ पर हम फिर से बढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर यदि हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम करते हैं तो यहाँ पे जो हमने वहाँ पर सेट किया था फॉन्ट की साइज, उस पर ये सेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार की मदद से हम कर्सर की स्थिति को जान पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर्सर को कर दिया तो यहाँ पर देखिए स्टेटस बार एक्टिव है, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सी लाइन में और कौन से कॉलम में हमारा जो कर्सर है वो है। उसके बाद हेल्प आता है। हेल्प आप सभी जानते होंगे कि व्यू हेल्प, यानी कि यदि हमें नोटपैड चलाने में आपको अब भी कोई दिक्कत आती है तो व्यू हेल्प पर जाकर इसकी मदद से, यहाँ पर इंटरनेट होना ज़रूरी है, इसकी मदद से हम इसको चलाना सीख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि सेंड फीडबैक, यानी कि नोटपैड कैसा लगा आपको, इसके उन्हें आप इसका फीडबैक दीजिए। अबाउट टू नोटपैड, यानी कि यहाँ पे नोटपैड के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।